हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ, ज़बरदस्त एवं बिंदास होंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ाया था विद्युत आवेश के बारे में बताया था कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है और किन किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। तो जिन बच्चों ने पिछला वीडियो देख रखा है बहुत ही अच्छी बात है, और जिन बच्चों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो कृपया करके उस वीडियो को देख लें। और उसी के क्रम में हम आज उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमको पढ़ना है आवेश संरक्षण का नियम। क्या पढ़ना है? आवेश संरक्षण का नियम। देखो, पिछली क्लास में मैंने बताया है, उसी के क्रम में हमको पढ़ते जाना है टॉपिक्स के बारे में। आवेश संरक्षण का नियम। तो भैया, आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है? आवेश संरक्षण का नियम होता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही खत्म कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या बताया मैंने? कि आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको ना तो कहीं से उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में ये परिवर्तित होता रहता है। तो इसे हम कहते हैं आवेश संरक्षण का नियम। संरक्षण से मतलब रखना है कि सुरक्षित रहता है, नष्ट नहीं होता है। तो आवेश संरक्षण का नियम है, दोबारा सुन लो। आवेश संरक्षण के नियम के अनुसार आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस हेडिंग डालेंगे कूलाम का नियम। कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। इसमें भैया क्या करना है? चलो, कूलाम का नियम तो सबसे पहले समझते हैं कि कूलाम का नियम क्या है। इससे पहले सन 1785 सन 1785 में एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। कौन थे? फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कूलाम। उन्हीं के नाम पे इस नियम का नाम रखा है कूलाम का नियम। तो सन 1785 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने विद्युत बल के संबंध में एक नियम पारित किया, जिसको हम कहते हैं कूलाम का नियम। क्या बताया? सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले विद्युत बल के बारे में एक नियम पारित किया, जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अब क्या पारित किया, क्या बताया उसके बारे में, उसको समझेंगे। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल, भैया इनके बीच की दूरी r है, तो दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? दोनों भैया आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा बताते हैं पॉइंट इसमें कि विद्युत बल जो होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये चीजें थी अपनी। क्या बताया? दोबारा समझते हैं। सन 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले विद्युत बल के बारे में एक नियम पारित किया, जिसको कूलाम का नियम कहते हैं। इसमें उन्होंने बताया कि दो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों आवेशों को भैया मिला देंगे तो Q1 Q2 बटे R स्क्वायर आ जाएगा। जब ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो क्या आ जाता है? एक नियतांक आ जाता है। इस नियतांक का मान होता है K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसका मान होता है 9×10⁹ और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। जी इसका मान होता है। अगर इसको हम यहाँ पर रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे
यदि हमारा जो विद्युत है, विद्युतावेश है, नियतांक है, परावैद्युतांक है, अगर ये वायु अथवा निर्वात में स्थित ना हो, किसी ऐसे में हो जहाँ पर कांच तथा मोम हो, तब क्या होगा, तब अपना फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R²। ये हमारा भैया कूलाम का नियम निकल कर आ जाता है विधिवत तरीके से। अब देखो जो यहाँ पे ε0 है, इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, इसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। इतनी बात कन्फर्म है। तो चलो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए तुमको क्या करना है, सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है, नोट्स बनाना है विधिवत तरीके से, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। और इसी के साथ इस वीडियो को सभी दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।